प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा नमस्कार। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से आज की सुबह परमेश्वर ने मुझे आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने का सौभाग्य दिया है। उसने मुझे और आपको जीवित रखा है। हम उसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि जब तक हम जीवित हैं तब तक ही उसके नाम की महिमा और स्तुति करने पाते हैं। आइए हम उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आज की सुबह आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवित रखा है। प्रभु, आज का वचन जो कि आपकी ओर से हमें दिया गया है प्रभु, उस पर आपकी आशीष को चाहते हैं ताकि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों आशीषित हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि आज के टॉपिक में मैंने आपके लिए लिखा है कि परमेश्वर जो है वो हमें पवित्र आत्मा देना चाहते हैं। वह आत्मा जो अदन की बारी में परमेश्वर ने आदम के अंदर फूका, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और उसमें अपनी सांस को फूंक दिया। सांस अर्थात वो आत्मा, और उस आत्मा को फूंकने से जो मनुष्य था वो जीवित प्राणी बन गया, अर्थात एक ऐसा प्राणी जिसमें जीवन था। और ये जो जीवन है ये परमेश्वर में है, और ये जीवन संसार का, पृथ्वी का जीवन नहीं, परंतु ये अनंत काल का जीवन है जो कभी नहीं खत्म होता। यूहन्ना 1 और उसके 4 पद में यूं लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हाँ, यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना लिखता है कि उसमें जीवन था, अर्थात वह जीवन जो हमसे छीन लिया गया था, वो जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया। और वो कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन। लेकिन ये जीवन हमें मिलता कैसे है? यार, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों के बंधन खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अर्थात यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य यह था कि वो हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे, वो हमें फिर से एक आत्मिक, एक जीवित प्राणी बनाए। हालेलुया। हम जो अदन की बारी में उस जीवन को खो चुके थे, उसे पुनर्स्थापित करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, और उसने सामरी स्त्री से यही कहा कि यदि तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। अर्थात ये जीवन का जल जिसे बाद में यूहन्ना ने स्पष्ट किया कि वो पवित्र आत्मा था जो यीशु मसीह अपने विश्वास करने वालों को देने वाले थे। उन्होंने
बार बार अपने चेलों को पवित्र आत्मा के विषय में सिखाया। उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, एक ऐसा सहायक जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, वो सहायक मेरी बातों में से तुमको बताएगा, वो तुम्हें न्याय, पाप और धार्मिकता के विषय में कायल करेगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जब हम पर आएगा तो हम सामर्थ्य पाएंगे। और वचन में लिखा है कि यीशु ने कहा कि जब वो तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और विश्व के संसार के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। ओ हालेलुया। वो जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया और वो जीवन उसका आत्मा था, जिसको परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम 2 और उसके 33वें पद में कि उसने पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उंडेल दिया है, तो कुछ देखते और सुनते हो। जब पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा और जो चेले थे वो पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषाओं में परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, तो जो लोग वहां उपस्थित थे वे आश्चर्यचकित हो गए। तब पतरस ने इस बात को खड़े होकर कहा कि भाइयों, ये जो तुम देखते हो ये असल में योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को तुम देखते हो जो पूरी हो रही है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। ये जो वचन जो भविष्यवाणी थी वो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। और जब पेंतिकुस्त आया, जैसा कि यीशु ने अपने चेलों को सिखाया था कि जिस बात की प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ की गई है, अर्थात पवित्र आत्मा पानी की जो प्रतिज्ञा तुमसे की गई है वो तुम्हारे साथ पूरी होगी। और जब तक तुम पवित्र आत्मा को ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को चेलों पर प्रकट किया कि जब वो आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अभी तुम बलहीन हो, अभी तुम कमजोर हो, अभी तुम्हारे पास भय है, तुम डर रहे हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें भय मुक्त करेगा, वो तुम्हें सामर्थ्य देगा ताकि तुम निडर होकर उसकी गवाही दे सको। हालेलुया। और सचमुच में जब पेंतिकुस्त के दिन पतरस और बाकी चेले और दूसरी महिलाएं भी जब पवित्र आत्मा से भर गईं, वो 120 लोग थे। उसके बाद जो पतरस जिसने यीशु मसीह का पहले 3 बार इनकार किया था, वही पतरस सामर्थ्य पाकर और हियाब बांधकर वो इजरायली जो वहाँ इकट्ठे थे उसने गवाही के तौर पर इन बातों को कहा। और जब लोगों की हृदय छिद गए और वो पूछने लगे कि हम क्या करें, तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। आज भी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बिना पवित्र आत्मा के हम एक भय युक्त जीवन को जी रहे हैं। यदि हमारे जीवन में भय है, यदि हम डर रहे हैं, यदि हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने में कहीं कमी महसूस हो रही है, तो उसका कारण ये है कि अभी तक हमने उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को नहीं लिया है। आज की सुबह आइए हम मिलकर प्रार्थना करें कि जो प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने हमारे साथ की है वो प्रतिज्ञा हमारे जीवनों में पूरी होने पाए। और आज की सुबह हम पवित्र आत्मा के उस बपतिस्मे को यीशु मसीह के हाथों से लें, क्योंकि बपतिस्मे देने का काम केवल यीशु मसीह का है। और हम उससे विनती करते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि यदि संसारिक पिता जिससे पुत्र रोटी मांगे तो वो पत्थर नहीं देता, यदि वो उससे मछली मांगे तो वो सांप नहीं देता, और यदि वो उससे अंडा मांगे तो वो बिच्छू नहीं देता। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। उसने हमसे प्रतिज्ञा की है कि वो मांगने वालों को पवित्र आत्मा देगा। यीशु ने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मुझसे मांगे, मेरे पास आए, मैं उससे जीवन का जल दूंगा। और वो जीवन का जल
उसके लिए एक उमड़ता हुआ सोता बन जाएगा। हालेलुया। एक स्त्री जिसका वर्णन है कि वो एक विधवा स्त्री थी और एलीशा जो उस समय का एक महान भविष्यवक्ता था उसके पास जाकर कहा, जो पाया जाता है पहला राजा उसका 4 अध्याय और उसका 1 से 7 वचन में, जहाँ पे यूँ लिखा है कि वो जो स्त्री थी वो उसने एलीशा के पास जाकर कहा कि उसका पति मर चुका है और वो उसका जो पति है उसने बहुत सा कर्जा ले रखा है और उस कर्जे को लेने के कारण वो किसी की कर्जदार हो गई है। और जब पति मर गया और उसके पास चुकाने के लिए कुछ नहीं रहा तो कर्जदार आकर उसके दोनों बेटों को अपने साथ गुलाम बनाकर ले जाना चाहता है। और वहाँ पर यूँ लिखा है कि जब वो स्त्री ने एलीशा से कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं उसे कर्जा दूँ, कर्जा भरूँ, तो एलीशा ने उससे कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा बर्तन में थोड़ा सा तेल है। उसने कहा अपने घर के सारे बर्तनों को इकट्ठा करो और अपने पड़ोसियों से भी जाकर खाली बर्तन मांग लेकर आ जाओ और द्वार बंद करो और द्वार बंद करके तुम उस बर्तन में से जिसमें तुम्हारे पास तेल है बाकी बर्तनों में तुम उंडेलोगी तो बर्तन तेल से भर जाएगा और उस तेल को तुम बेचकर अपना कर्जा चुका देना। हालेलुया। स्त्री ने ऐसे ही किया और उसने सारे बर्तनों को मांगा और द्वार बंद करके जैसे जैसे वो तेल को उंडेलती गई सारे बर्तन भरते चले गए। और जब उसके बेटे ने कहा कि अब बर्तन नहीं रहा, जैसे ये बात हुई वैसे ही तेल बहना बंद हो गया। ओह हालेलुया। एक ऐसी स्त्री जो कर्जदार थी और जिसके बच्चों को कर्ज देने वाला उसको गुलाम बनाना चाहता था, ऐसे समय में परमेश्वर का वचन इससे अद्भुत बात कहता है। हो सकता है कि हमारे जीवन में भी यही हाल हो, हम कर्जदार हो गए हों, निराशाएं हमारे जीवन में है और जो दुष्ट है शैतान वो हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को अपने गुलामी की ओर बनाकर लेकर जाना चाहता है, वो गुलाम बनाना चाहता है, वो हमें पाप में फंसाना चाहता है। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें तेल की आवश्यकता है। यदि हमारे पास, हमारे परिवार में किसी के पास भी कोई भी जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, यदि वो अपने घराने के लिए प्रार्थना करे, उन खाली बर्तनों के लिए प्रार्थना करे द्वार बंद करके, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज की सुबह वो आपके घराने को, आपके घर के हर एक बर्तन को पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार है। हालेलुया। ना केवल आपके घराने पर परंतु वो आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदारों और जितने बर्तन आपके आसपास हैं, अर्थात जितने लोग आपके आसपास हैं, यदि आप उन्हें द्वार बंद करके उनके लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर आज की सुबह उन्हें भी अपनी आत्मा से भरने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, क्योंकि यदि हम पवित्र आत्मा से नहीं भरे गए हैं, यदि हमारी कुपी में तेल नहीं है तो हमारी मशालें बुझ सकती हैं, हमारा विश्वास खत्म हो सकता है, हमारा पवित्रीकरण जो परमेश्वर ने हमें किया है वो कहीं ना कहीं हमसे खो सकता है, हम सांसारिक अभिलाषाओं में खो सकते हैं। तो आइए पवित्र आत्मा जो हमारे लिए एक सहायक के तौर पर दिया गया है, जो हमें पवित्र करता है, जो हमें परमेश्वर की बातों में से सिखाने के लिए, जो उसकी महिमा करने के लिए है, आइए हम उसे परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया है। पिता प्यारे परमेश्वर, जितने सुनने वाले हैं हर एक को आशीष दें। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आप इसलिए आए कि आप हमें जीवन दें और वो जीवन प्रभु आपकी आत्मा में है, जिसे आपने पिता के हाथों से लेकर उंडेल दिया ताकि हर एक जन प्रभु जीवन को पाए। हालेलुया। प्रभु जी आज की सुबह हाँ परमेश्वर, जितने लोग उस पवित्र आत्मा के प्यासे हैं और प्रभु मेरे साथ मिलकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, खुदावंत यीशु मसीह, आपने वादा किया है कि आप मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देंगे। हाँ प्रभु, आज की सुबह हर एक को परमेश्वर आपकी आत्मा से भर दें और वो जीवन का जल दें प्रभु, ताकि हम फिर से प्यासे ना हो और वो सोता बनकर हमारे जीवन से उमड़ने पाए, ताकि जितने
जितने बर्तन, हाँ प्रभु, जितने लोग हमारे संपर्क में आए वो भी उस आत्मा के प्यासे हो जाएं, उस आत्मा से भर जाएं। हालेलुया, यीशु के नाम में। ओ खुदावंद, हम चाहते हैं प्रभु, आपने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे आपकी आत्मा को मांगते हैं, क्योंकि उसके बिना हम अनाथ हैं। प्रभु यीशु पिताजी, हम जानते हैं खुदावन, यदि हमें पाप से, न्याय से और धार्मिकता से निरुत्तर होना है तो वो केवल और केवल आपकी आत्मा ही है जो हमें प्रभु जी हमारे पाप के विषय में कायल कर सकती है। हाँ प्रभु, वही है जो हमें न्याय के विषय में कायल कर सकता है, और वही है जो हमें धार्मिकता के विषय में कायल कर सकता है। हालेलुया। ओ प्रभु, वही है जो हमारी आंखों को खोल सकता है। ओ प्रभु, हमें परमेश्वर आपकी बातों में से सिखा सकता है, और प्रभु आपकी महिमा हमारे द्वारा करा सकता है। हालेलुया। ओ अद्भुत परमेश्वर, आपने अपने आत्मा को हमारे अंदर इसलिए डाला ताकि यदि हम मर भी जाएं तो उस पुनरुत्थान की आत्मा के द्वारा जिलाए जाएं। हालेलुया। ओ प्रभु, आपने हमें पवित्र करने के लिए आपके आत्मा को हमें दिया है खुदावंद। ओ प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करती हूँ हर एक जन के लिए प्रभु जी, हर एक जन जो इस समय आपसे आपकी आत्मा को मांग रहे हैं। हाँ प्रभु, आपकी आत्मा का प्यासा है। ओ प्रभु, हर एक बर्तन भर दिया जाए यीशु के नाम में, हर एक कुप्पी भर दी जाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु, सहायता करें खुदावन कि पेंटेकुस्त की वो आंधी एक बार फिर से प्रभु जी चलने पाए यीशु के नाम में। हाँ प्रभु, आपने कहा है कि बारिश के अंत में आप परमेश्वर से बारिश मांगो। हाँ प्रभु जी, हम उस अंतिम बारिश को चाहते हैं। हम फिर से प्रभु एक बार फिर से आपकी आत्मा की अग्नि को चाहते हैं, उस बारिश को चाहते हैं प्रभु, जैसी बारिश पेंटेकुस्त के दिन हुई खुदावन, और वे सब के सब आत्मा से परिपूर्ण हो गए, आग सी फटती हुई जीवें दिखाई दी। वही प्रभु जी, वही एक्सपीरियंस हाँ परमेश्वर फिर से आप अपने लोगों को दें। हालेलुया। इस युग में परमेश्वर चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए जाएं। ओ प्रभु जी, सचमुच में आपकी आग उतरने पाए यीशु के नाम में। ओ खुदावंद, हर एक गलत बातें यीशु के नाम में जला दी जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु जी, एलिया जो दुख भोगी मनुष्य था, उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की प्रभु जी, और आपकी अग्नि ने उतर कर उस वेदी को जला दिया। हालेलुया। और लोगों के अंदर एक बड़ा भय छा गया, लोग जान गए कि आप ही सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं। प्रभु, इस युग में भी प्रभु, इस समय में भी प्रभु जी, हाँ प्रभु, आवश्यकता है कि आपकी अग्नि हमारे बलिदानों को जला दे यीशु के नाम में। ओ लोगों के अंदर एक भय को उत्पन्न करें प्रभु जी, लोग जानने पाए कि आप ही जीवित परमेश्वर हैं, आपको छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। हाँ प्रभु जी, आप ही हैं जिसने इस संसार को बनाया है, मनुष्य को बनाया है। हाँ प्रभु, आपने ही खुदावंत अपने भुजबल से हमारा उद्धार किया है। खुदावंत, आपने हमारे उपाय रखा है यीशु मसीह। ओ प्रभु, उसके बलिदान के द्वारा खुदावंत, उसके खून बहाए जाने के द्वारा प्रभु जी मनुष्य के पाप खत्म किए गए, ओ क्षमा किए गए। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ना केवल प्रभु आपने हमारे पाप को क्षमा किया, लेकिन आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा और अपने सहायक को हमारे लिए दिया, अपनी आत्मा को हमारे लिए उंडेल दिया। हालेलुया। ओ प्रभु, उसके द्वारा हम अनुग्रह पे अनुग्रह पाते हैं, ओ दया पे दया, करुणा पे करुणा पाते हैं। आत्मा के फल से सुसज्जित होकर, आत्मा के वरदानों से भरकर खुदावंत आपकी सेवकाई करने के लिए हर एक का अभिषेक करें। हालेलुया। सुनने वालों को प्रभु आप आशीष दे। इसी समय आत्मा से भरने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंत, आपका आत्मा उतर आए प्रभु जी, और हर एक को छू ले, हर एक को छू ले प्रभु जी, हर एक की आत्मा को, हर एक के प्राण और हर एक की देह खुदावंत आपके द्वारा छुई जाए। हो प्रभु, आपकी उपस्थिति को लोग महसूस करने पाए। ओ खुदावंत, ओ एक रिपेंटेंस, एक पश्चाताप की आत्मा लोगों के अंदर उतरने पाए। हालेलुया। क्योंकि वही आत्मा है प्रभु जो हमें पाप के विषय में कायल कर सकता है। ओ प्रभु, हमारे विवेक को शुद्ध कर सकता है। ओ हमारे आंखों से आंसू बहा सकता है। वही है जो हमारे लिए आहे भर भर कर खुदावंत प्रार्थना करता है आपकी इच्छा के अनुसार। प्रभु, हमें प्रार्थना करना नहीं आता। ओ हमें यदि प्रार्थना करना है तो हमें आपकी आत्मा की जरूरत है प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु जी, हमारे जीव को प्रभु अपने वेदी के अंगारे से छूले प्रभु यीशु मसीह। ओ हालेलुया। सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जग में आए यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा